सबसे पहला जो मेरा परिस्थिति चलेगा, शनि का महादशा हो या शनि का साढ़े साती हो, चाहे ढैया हो, चाहे पनौती, कंटक, शनि जो चाह रहा है ये समझना है। लग्न से कहाँ बैठा है, क्या चाहता है, राशि से कहाँ बैठा है, क्या चाहता है, सूर्य से कहाँ बैठा है, क्या चाहता है, ऑल्टरनेटली किस घर में बैठा है, कौन सा राशि लग्न में बैठा है, क्या चाहता है, प्लस कौन से नक्षत्र में बैठा है, वो नक्षत्र किस प्रकार का नक्षत्र है, जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, विपद क्या है, तीसरा कौन सा नवांश में बैठा है, चौथा कौन सा पद में बैठा है, देव या दानव या मानव। इतना चीज़ को निर्धारण करके शनि को प्रेडिक्ट करना आवश्यक है। यानी हर एक बिंदु को समझ के कॉमन चीज़ निकालना है कि शनि हमसे क्या चाहता है, हमें कैसा जियाना चाहता है। और शनि का महादशा छोटा नहीं है और साढ़े साती भी छोटा नहीं है। और शनि का ढैया बोलते हैं, ये 2.5 साल भी आदमी को लगता है 250 साल जैसे, क्योंकि सुख का मुहूर्त को हम लोग इतना गिनते नहीं है, दुख का मुहूर्त को बहुत याद रखते हैं। दुख का पल बहुत लेट लगता है जाने के लिए, सुख का पल तो भोग देते हैं, पता नहीं चलता है। इसलिए जब भी इस प्रकार का शनि का कष्ट जीवन में आता है, वो कष्ट नहीं है, वो सीधा सीधा अगर देखोगे ऑल्टरनेट फाइनल, तो कष्ट नहीं है बल्कि एजुकेशन है, एक ट्रेनिंग है। तो यही हम लोग समझ नहीं पाते। जैसे समय का स्रोत के साथ बहना, स्रोत जिधर ले रहा है उस डायरेक्शन में अगर हम चले तो हमें कष्ट नहीं होगा, लेकिन स्रोत के विपरीत दिशा में चले तो हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा। शनि चाह रहा है कि बाबू तुम लो प्रोफाइल में जियो, दुनिया का दुख कष्ट को देखो, सुनो, झेलो और दूसरे के लिए जियो। शनि माने जनता। लेकिन हम क्या चाहते हैं, जो बृहस्पति दिया था शनि से पहले या साढ़े साती से पहले जिसका महादशा चल रहा था, वो जैसे हमें आराम में रखा था, बहुत सारा पैसा दिया था, ऐश मस्ती कर रहे थे, ऐश आराम कर रहे थे, दुनिया को भूल गए थे, अपने स्वार्थ के लिए जी रहे थे, अपना बीवी बच्चा, पैसा, पॉकेट, गाड़ी, हाड़ी, ताड़ी, बीड़ी, ये सब में जो जी रहे थे। और शनि ये सब क्या करता है, छुड़ा लेता है, होश में ला देता है। और जिसको जिसको तुम ओवरटेक किए थे या इग्नोर किए थे, उन्हीं के चरण में लाके सर ठुकवाता है। ठीक है। और जब तक तुम उनका चरण में सर नहीं ठोकोगे, तुमको छोड़ेगा नहीं। तुम जिसको इग्नोर किया था, पकड़ लो तुम्हारा बीवी को इग्नोर किया, तो जब तक तुम्हारे बीवी के पैर में नाक नहीं रगड़ा दे शनि, तब तक उसका कर्स पूरा नहीं होगा, उसका अभिशाप, उसका श्राप, उसका पेंडिंग कर्म पूरा नहीं होगा। वो कराएगा, कोई भी हो। और तुम्हारा घमंडुआ के चक्कर में तुम नहीं किए वो काम, तो ये भी याद रखना कि किसी और नारी से तुमको इतना पीड़ा देगा कि तुम्हें हिसाब नहीं मिलेगा। तुम बाध्य हो के घूम के फिर क्या हो गया, अरे यार मेरा घर में है, लक्ष्मी है, मैं बाहर घूम रहा था। ठीक है। तो ये जो क्रूर ट्रूथ है, इसका अनुभव वो शनि कराता है। तो अगर हम समझ जाएं शनि को, तो शनि कोई दंड नहीं देगा, पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है। जैसे आप लोगों के साथ क्या हुआ, आप लोग योगा कर रहे थे, कराटे कर रहे थे, सुख से जी रहे थे, आज दिल्ली, कल बॉम्बे, कल कलकत्ता, कल उधर घूमना, खाना पीना, एक परिवार जैसे चले। और जब मैं बोला कि देखो अभी वो टाइम आ गया जहाँ अभी गौ माता का सेवा करना है, और तभी जाके तुम लोग बच सकते हो।
और क्योंकि तुम लोगों का भी अभी शनि का एक्सिस में लाइफ आने वाला है, और जिसके लिए मैं तुम लोगों को गाय का मार्ग दिखा दिया। लेकिन पहले बड़की गाय छोड़ दी, उसके बाद बाकी लोग, लेकिन मैं गाय में लटका रहा। तो तुम लोग देख लिए इतना भयंकर मेरे साथ दुर्घटना घटना, एक्सीडेंट से लेके सब कुछ, तो मेरे को कौन बचाया? अगर कोई मेरे को बचाई है तो गौ माता ही बचाई। 125 गाय का गौशाला और इतने सारे गाय, और ऐसा भी परिस्थिति हुआ जहां मुझे गौशाला को बंद करना पड़े या शिफ्ट करना पड़े, उस कंडीशन भी मैं नहीं हटा, अपना हथियार नहीं डाला। कल बल छल साम दाम दंड भेद लगा के भी गौशाला बचाने का पूरा कोशिश किया। कोरोना आया, गाय को खाने के लिए देने के लिए लाले पड़ गए, इतना सारा भयंकर परिस्थिति में भी एट एनी कॉस्ट गाय बचाए। बेचा तो नहीं, खुद नहीं खा के भी गाय के लिए जो करना चाहिए था मैक्सिमम किया, शिफ्ट भी किया, जंगल की तरफ लेके जाना भी पड़ा। तो आज के डेट में तुम लोगों के सामने आप देख रहे हो कि मैं यहाँ बच के खड़ा हूँ। इतना बड़ा डंपर मेरा बुलेट को मारा फिर भी, और ट्रेन मैं जो कथा करने गया था उस लाइन पे कूदा जिस लाइन पे ट्रेन था, और मैं कैसे छिटक के दूसरा जगह में पहुंचा वो तो जो लोग देखे हैं वही जानते हैं। तो अपने प्राण से भी मैं बचा और समाज के आगे से भी बचा, इकोनॉमिकल क्राइसिस से भी बचा। और आज के डेट में शायद जितने सारे यहाँ हैं उस सस्टेनेबिलिटी में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी में हूँ। और मेरा कुंडली देखोगे तो सबसे ज़्यादा तो मेरा ही कुंडली बर्बाद है। 9 में से 5 ग्रह तो 6-8 में बैठे, ठीक है। तो बाकी 4 अगर कहीं बैठते हैं तो वो लोग भी जाके तो 6-8 में बैठे हैं, तो भावेश भी तो गड़बड़। और उस शनि का महादशा को मैं झेल के पार किया हूँ जहाँ शनि विपद नक्षत्र में बैठा, ठीक है। मीन्स डेंजर जोन का शनि का महादशा। इट इज़ नॉट दैट देव नवांश, इट इज़ नॉट दैट मानव और देव नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 जो चतुर्वर्ग है, तो वो धर्म ही तो रक्षा किया ना। और धर्म में शनि को बहुत अच्छा नहीं कहा गया, मतलब धर्म के घर में पाप ग्रह, वो तो 9th में भी वो इसीलिए बोलते हैं 9th शनि इज नॉट गुड, क्योंकि धर्म के घर में पाप ग्रह, पिता के घर में पाप ग्रह, इसीलिए 11 को अच्छा कहा गया, 3 को अच्छा गया, 6 को अच्छा कहा गया। लेकिन अगर आप ये समझ सकते हो कि इवन जो सबसे वर्स्ट केस बनाता है 12th में और ये 9th में 5 में, तो उसमें भी अच्छा फल करता है। कब? जब आप गाय के शरण में रहते हो, गाय का सेवा करते हो, गौ माता का निस्वार्थ सेवा करते हो। ऐसा नहीं कि इस भावना से जाओ कि हम गाय का सेवा करें तो मेरा शादी करा देगी, हम गाय को चारा खिलाएंगे तो मेरा ग्रह अच्छे हो जाएंगे, हम गाय का सेवा करेंगे तो मेरे को पैसा दे देगी, गाय का सेवा करेंगे तो हम जैसे सांड जैसे जी रहे तैसे जिएंगे। नहीं, सबसे पहला तो गौ माता का सेवा आपको सेफ जोन में खड़ा करता है, मतलब ऑल द कंडीशनल, जितने भी बैड कंडीशन हो आपको एक स्टेबिलिटी देता है। क्लियर? और जब तक व्यक्ति गाय का सेवा कर रहा है, मैं देखा हूँ बड़े से बड़े घटना अवघटना दुर्घटना और बड़े से बड़े क्राइसिस से बाहर निकलता है। और तुम अपने सामने सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर देखना चाहते हो, रोहिणी जो हमारे 9 साल या 10 साल गाय का सेवा की, किस कंडीशन में आई थी? पति को माओवादी मार दिए, 5 बच्चों को लेके आती है, पहाड़ के रास्ता छुप छाप के नदी पार होके आती है, 3 दिन तक मलेरिया में है, खाना पीना कोई देने वाला नहीं है, पेड़ के नीचे या किसी झोपड़ी में पड़ी है।
फिर मेरे पास लोग खबर देने आते हैं, फिर मैं उनको रिकवरी करता हूँ, और वो गाय का सेवा करती है, गाय और ब्राह्मण का सेवा करती है। आज के डेट में दोनों बच्ची जहाँ शादी किए हैं राजभोग है। कोई सोच नहीं सकता था कि नौकरानी का बच्चे आज राजभोग करेंगे। इससे बड़ा और एग्जाम्पल क्या हो सकता है। ऐसे हनुमान का भी बात है। हनु पागल होके घूम रहा था, तुमको तो शादी करेंगे बोल रहा था ना मुँह होता कुछ अभी हैं? तो वो जो पागल है, जो एपिलेप्सी जैसे बीमारी में पड़ा है, तो ही इज ऑल्सो वेरी सस्टेनेबल कंडीशन। तो ये गौमाता का सेवा है, जिनको कि मैं देखा हूँ बड़े से बड़े आपदा विपदा से तो दूर करती है, बल्कि कुंडली में नहीं है वो राजयोग ला के दे देती है। और साढ़े साथी तो हमारे केजरीवाल मरवाड़ी, उसका बाकी भाई लोग पस्त हो गए, लेकिन उसका फैक्ट्री आज भी खड़ा है। ठीक है, आज भी लोग उसको सम्मान करते हैं। तो उससे बड़ा और गोभक्त और गोसेवक कौन है। तो जिंदगी में गौ माता अपने भक्त का मौत भी अपने सर ले लेती है। दुर्गा बछड़ी का बात तो सुनी होगी, या मेरे घर में जो यहाँ रखे थे जिसको लाल वाला, मेरा बड़ा पिताजी ला के दिए थे ना, वो मेरा गेट के इंतज़ार करेगी। वो वहाँ हम खाएंगे तो खाएगी, ठीक है, हम पिएंगे तो पिएगी, हम उधर सोएंगे तो वो सोएगी। मतलब हमारे घर का वो फैमिली का एक मेंबर थी। तो मेरा बड़ा पिताजी ला के बोले थे उस समय, ये तुम लो और इसको बाहर नहीं रखना, तेरे साथ रखना। मेरे साथ करीब 1.5 साल 2 साल रही। इतना हम लोग कभी अलग नहीं सोचे उसको। जब फैमिली मेंबर, इतना समझदार गाय, वो बाहर जाके गोबर करेगी, अंदर नहीं। और इवन खा के सोचो, कुत्ता लोग थाली उठाता है, वो अपना तगड़ उठा के उधर रखेगी। दुर्गा बछड़ी उसका नाम था। तो मैं देखा हूँ, रात को 12 बजे मैं ट्रेन में, मेरा एक्सीडेंट हो रहा था और वो इधर मर गई। कुछ उसको बीमारी नहीं था। ठीक है, तो इससे बड़ा और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जो गौमाता व्यक्ति के जीवन में उसका मौत भी अपने सर पे ले ले। तो तुम लोग जो अपना समस्या गिनवाते हो, गौ माता का सेवा के आगे ये सारे समस्या धूल भी नहीं है। तुमको कह रहा हूँ, तुम्हारा शादी का बात है, तुमको कब से बोला हूँ कि भाई कुछ भी हो जाए, शाम का वक्त जाके गौ माता के पास 5 मिनट बैठो, ज़्यादा नहीं। ऐसे ही जिसका विषयोग है, गौ माता के पास निस्वार्थ भाव से 5 मिनट बैठो। मैं नहीं कह रहा हूँ खर्चा करके गाय को कुछ खिलाओ, बैठो जैसे मंदिर में जाके भगवान के आगे बैठते ना, ऐसे शुद्ध देसी गाय हो, जर्सी, हॉल्स्टन, फ्रिजियन जर्सी भैंस के पास नहीं, गौ माता के पास 5 मिनट बैठो, हाथ फेरो, सेवा करो, अपना दुखड़ा सुनाओ। और जिस दिन देखा कि गौ माता प्रसन्न हो गई तुम्हारे सेवा से, मेरा चैलेंज है, वो तुम्हें रास्ता बता देगी, या फिर तुम्हारा योग लगा देगी। जो रीडर डाइजेस्ट करके एक मैगजीन आता था, उसमें बताया गया कि एक बहुत बड़ा इंग्लैंड का गोरा अंग्रेज एक बार अफ्रीका गया था शिकार करने के। शिकार करते करते 5 दिन 10 दिन 20 दिन अफ्रीका में बिताया, बहुत कुछ मांस मछली खाया जंगली। 2 दिन से उसको कोई शिकार नहीं मिला, तो अपना बंदूक उठा के एक मोर को मार दिया। बहुत बड़ा मोर था, और उस मोर को ला के रात को बनाए, सब खाए, वो भी खाया। सुबह उठ के देख रहा है 2-3 दिन के अंदर
वो पूरा निग्रो काला बन गया। अब अंग्रेजों का इंग्लैंड में तो गोरा काला का भेदभाव बहुत है। तो वो इंग्लैंड गया तो उसका लोग उसको घुसाए नहीं, और सबको ही उसको काला काला बोल के घृणा करने लगे। सत्य घटना है। और उसको भगा दिया, अपना बीवी बच्चा सब उसको भगा दिया। ये दुखी हो गया, रोने लगा। और फिर गोरा होने के लिए इंग्लैंड, जापान, मोलैंड, तोलैंड, हॉलैंड, पोलैंड, डॉगलैंड, फिनलैंड, चिनलैंड, जो जो जहाँ था सब, अमेरिका से लेके जर्मन, जापान, चीन सब घूम लिया। कहीं भी इलाज नहीं हुआ और गोरा नहीं हो पाया। तब उसको कोई बोला कि इंडिया का आगरा के आसपास एक वैद्य है, एक बहुत बड़ा वैद्य संप्रदाय रहता है। उस समय राजवैद्य लोग वहीं पर थे, उनके पास जाओ। और वहाँ वो जाता है, ट्रीटमेंट होता है। तो वैद्य लोग बोले अरे यार तुम तो ऐसे ही ठीक हो जाओगे, क्या टेंशन। बोला नहीं, मैं तो 5 साल से ढूंढ रहा हूँ, ट्रीटमेंट मिल नहीं रहा है। तो बोला जा जा, चिंता मत कर, कल से आना जाओ। तो लाया उसको, 3-4 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 90 दिन उसको दिया। 90 दिन के बाद वो ठीक हो गया। 90 दिन के बाद फिर जैसे को तैसे गोरा हो गया। तो वो वैद्य के पैर में गिर गया, बोला ऐसे क्या कर दिए जो मैं गोरा हो गया, और पूरा वर्ल्ड मेरे को काला से गोरा नहीं कर पाया। तब वो जो वैद्य था